फेज़ 8 के बराबर में एक जज़ीरा जिसमें ना सिर्फ 1 करोड़ लोग रह सकें बल्कि इसमें दुनिया का सबसे बड़ा मॉल और सबसे बड़ी बिल्डिंग भी हो। सुनने में कितना अजीब सा लग रहा है ना ये। मज़े की बात यह है ये सिर्फ वाहिद ऐसा अजीब व गरीब प्रोजेक्ट नहीं है जो कि कराची के लिए प्रपोज किया गया हो, बल्कि इनकी अपनी पूरी फहरिस्त बन सकती है। तो इस वीडियो में हम इनमें से सबसे ज़्यादा एब्सर्ड प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे जिनको पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में बनना था मगर किसी भी वजह से नहीं बन सके। तो सबसे पहले कराची पोर्ट टावर एंड मरीना। जब आज से 60 साल पहले 1963 में हबीब बैंक प्लाजा पर काम शुरू हुआ था तो उस वक्त पूरे एशिया में कहीं भी इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं। फिर हुआ ये कि पाकिस्तान में इसके बाद दहाइयों तक कोई इससे ऊंची बिल्डिंग नहीं बन सकी, मगर इसका मतलब ये नहीं कि इसके प्लान्स नहीं थे। 2004 में एक 350 मीटर की बिल्डिंग का प्लान KPT कराची पोर्ट ट्रस्ट ने गवर्नर हाउस में एक मीटिंग में ब्रीफ किया था। प्लान के मुताबिक उस वक्त इस पर 20 अरब रुपए की लागत आनी थी और इसमें न सिर्फ बिल्डिंग थी बल्कि साथ ही में होटल, दफातर, एक्सपो सेंटर और छोटे रिहायशी इमारत भी शामिल थे। 2000 में इस पर काम शुरू हुआ था। सबसे पहले करीब 200 एकड़ ज़मीन को समुंदर से रिक्लेम किया गया था। वैसे उन्हीं कुछ सालों में कराची में कई जगह रिक्लेमेशन हुई थी। अगर आप इसके बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा। हर 2-3 सालों बाद रिक्लेमेशन का काम तो पूरा हो गया मगर यहाँ तामीराती काम कभी सही तरह से शुरू हुआ ही नहीं। बाद में इसको एक बरतानवी कंपनी मॉट मैकडॉनल्ड ने ले लिया था। उस पूरे प्रोजेक्ट को उन्होंने तब्दील कर दिया। नए प्रोजेक्ट में एक चांद सितारे की शेप का जजीरा होना था जिसके अंदर रिहायशी इमारत, पब्लिक बीचेस, स्कूल्स, शॉपिंग मॉल और मसाजिद तो बननी ही थी। इसको कराची शहर से जोड़ने के लिए 3 ब्रिजेस भी बनने थे और साथ ही में पूरे प्रोजेक्ट का सेंटर पीस था एक 1947 फीट ऊंचा टावर। फॉर रेफरेंस ये पाकिस्तान की मौजूदा सबसे ऊंची बिल्डिंग बैरिया आइकन टावर से दुगना होना था। इसके अंदर होटल, दफातर, शॉपिंग मॉल्स सब होने थे और साथ ही में सबसे ऊंचे फ्लोर पर एक ऑब्जर्वेशन डेक भी बनना था जिससे कराची शहर का एरियल व्यू आ सके। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना, मगर इस प्रोजेक्ट पे कभी संजीदगी से काम हुआ ही नहीं और ये ख्वाब सही रह गया। ईमार क्रेसेंट बे एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है, इसका सब कराची वालों ने सुना ही होगा। ये खुद एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें 50 इमारत बननी है मगर चूँकि इस पर काम ना सिर्फ चल रहा है बल्कि इनमें से 7 बिल्डिंग्स मुकम्मल हो चुकी हैं। तो हम इस पर बात करने की बजाय ईमार के एक और प्रोजेक्ट पर बात करेंगे जो कि इससे भी कई गुना बड़ा होना था। यह ईमार का 2006 में प्रपोज किया हुआ एक ऐसा प्रोजेक्ट जिस पर उस वक्त 68 अरब डॉलर्स की लागत आनी थी। आज के वक्त ये करीब 100 अरब डॉलर्स यानी 300 खरब या 30,000 अरब पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। इसका नाम था शुगरलैंड सिटी जो कि अपना पूरा शहर था जिसमें बिल्डिंग्स, मॉल्स, पार्क्स और हर वो चीज़ होनी थी जो कि एक बड़े शहर में होती है। इस शहर का रकबा जो है वो 350 स्क्वायर किलोमीटर होना था। अगर आप कराची का रकबा गौर करें तो वो करीब 4000 स्क्वायर किलोमीटर रहेगा मगर इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो खाली है। असल शहर का रकबे से काफ़ी कम है। सही कंपेरिजन के लिए जब हम देखते हैं शुगरलैंड सिटी है, इसके अंदर 10 गुलशन इकबाल आ सकते थे। खैर उसी वक्त जो है वो क्रेसेंट बे पर भी काम होना शुरू हो गया था और इस प्रोजेक्ट का भी अप्रूवल आ गया था मगर फिर सिर्फ 2 ही साल बाद 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। पूरी दुनिया इससे मुतासर होती है तो ईमार पाकिस्तान की भी जाहिर सी बात है सारे प्रोजेक्ट से वो बच नहीं पाते। क्रेसेंट बे पर तो फिर 2015 में दोबारा काम शुरू हो जाता है और अब जो यहाँ पे 7 टावर्स मुकम्मल भी हो चुके हैं मगर शुगरलैंड सिटी पर इसके बाद कभी काम नहीं हो सका। तीसरा और स्टूडियो का आखिरी प्रोजेक्ट है बैरिया टाउन आइलैंड सिटी। जो वीडियो के शुरू में मैं बात कर रहा था ना, ये वही है। 2014 में जब बैरिया टाउन कराची के इश्तहारात आना शुरू हुए थे तो उसी वक्त एक और प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ था। फेज 8 के बिल्कुल सामने एक जजीरा जिसका नाम बुंदाल आइलैंड है। अगर आप कभी 2 जरिया गए हो तो वहाँ से काफी आसानी से इसको देखा जा सकता है क्योंकि इसका फासला वहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर का ही है। इस जजीरे की लंबाई 8.5 किलोमीटर और चौड़ाई 4 किलोमीटर तक होती है। अब ये जजीरा रेत का बड़ा सा मैदान नहीं है बल्कि इसमें कई जगहों से कहीं तो मिट्टी नरम है तो कहीं पानी गुजर रहा है तो कहीं मैंग्रोव के बड़े बड़े जंगलात हैं। मतलब यहाँ तामीराती काम करने से पहले बहुत बड़े एरिया को लेवल करना पड़ेगा। अगर हम बैरिया टाउन के प्लान को देखें तो इसमें जो है इस जजीरे को मजीद बढ़ाने का था। एक 3.5 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ब्रिज भी बनना था जिसने इसको DIG से जोड़ना था। जहाँ तक जजीरे की बात है, इसमें स्कूल्स, अस्पताल, सिनेमा और स्पोर्ट्स सिटी तो होने ही थे मगर साथ ही में कुछ बहुत ही एम्बिशियस प्लान्स भी थे जैसे कि दुनिया का सबसे लंबा टावर, जी हाँ दुनिया का, और दुनिया का सबसे बड़ा मॉल भी। ये 2 ऐसे टाइटल हैं जो कि अभी दुबई के पास है। बैरिया के मुताबिक इससे 25 लाख नौकरियाँ मिलनी थी और यहाँ 1 करोड़ लोगों को रहना था। मगर जहाँ एक तरफ 2016 में बैरिया टाउन पर काम शुरू हो गया और आज वो एक शहर से ही बन गया, बस इसमें लोगों का जाना बाकी रह गया, वहाँ दूसरी तरफ इस प्रोजेक्ट पर कोई काम नहीं हुआ। बैरिया टाउन की वेबसाइट पर लिखा है कि ये प्रोजेक्ट अभी प्लानिंग स्टेजेस में है मगर इस पर 8 साल हो गए और कोई अपडेट नहीं आ सकी है।